Hello friends, today we will learn new topic of basic electronics. Please like, subscribe, share and comment my channel and videos. Subscribe to our channel and share this video. Please press the bell icon. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है आप सबको ही पता होना चाहिए। रेगुलेटर काम क्या करता है? रेगुलेटर हमें कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड कराता है, भले ही फ्लैक्चुएशंस हो रहे हों या ना हो रहे हों। ठीक है, तो यही काम यहाँ जीनर करता है। तो दो कंडीशन होती हैं, इनपुट में वी इन लगा होता है, आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस होता है। अगर इनपुट वैरी कर रहा है और लोड हमारा कांस्टेंट है तो भी हमें वी आउट कांस्टेंट चाहिए। अगर हमारा वी इन कांस्टेंट है बट लोड वैरी कर रहा है, हमें उस कंडीशन में भी वी आउट कांस्टेंट चाहिए। यही काम होता है जीनर डायोड का, रेगुलेट करना। आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज़ अ मेजर ऑफ सर्किट्स एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इवन व्हेन आइदर इनपुट वोल्टेज और लोड करंट वैरीज। दोनों में से कुछ भी वैरी करे, हमें आउटपुट कैसा चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये सर्किट होता है। इस पर क्वेश्चन आता है आपका 7 मार्क्स का और 100% आना ही आना है वो क्वेश्चन। तो हमारा सर्किट हमेशा ऐसे ही होगा। वी इन यहाँ कनेक्टेड होगा, आई एस इस रेजिस्टेंस के साथ फ्लो करेगी, आई एल इस रेजिस्टेंस के साथ फ्लो करेगी और आई जेड जो होगी वो जीनर वाले वायर में होगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं करंट ऐसे जाती है, जीनर ऊपर की तरफ है। जीनर किस कंडीशन में है? रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में। जीनर डायोड, ये सिंबल है जीनर डायोड का, देखिए जेड की तरह बना हुआ है। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल था स्ट्रेट लाइन। जीनर डायोड जब रिवर्स बाइसिंग में लगा हुआ होगा तभी वो रेगुलेटर की तरह काम करेगा। अगर जीनर डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इसलिए आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स दिखेंगे वो हमेशा इसी तरह से होंगे। डायोड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वोल्टेज लगी हुई होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व कैसे होते हैं। और आपके न्यूमेरिकल में वी जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा दी गई होगी। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, जो क्वेश्चन बनाने वाले का मन करे वो वैल्यू हमेशा वी जेड की यहाँ पर दी गई होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? वी जेड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहला इस फॉर्मूले को याद रखिए, जैकपॉट फार्मूला है जीनर डायोड का। वी एल इक्वल टू, वी एल क्या है यहाँ पे? वी आउट और वी एल दोनों सेम चीज़ हैं। एल फॉर लोड वोल्टेज, आउट फॉर आउटपुट वोल्टेज। अगर हमारे न्यूमेरिकल में वी इन गिवन है, आर एल गिवन है, आर एस गिवन है, तो हम एक कंडीशन चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ वी एल आएगा। उस वी एल को कंपैरिजन किससे करना है आपको? जो गिवन वी जेड है। ठीक है, पढ़िए स्टेटमेंट, देखिए क्या लिखा है। इफ़ ऑल वैल्यूज़ आर गिवन इन द फॉर्मूला लाइक आर एल, वी इन एंड आर एस, ठीक है, देन वी विल चेक जीनर इज़ इन वर्किंग कंडीशन और इन ऑफ कंडीशन। तो जो जीनर है, अगर ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है तो हम चेक करेंगे कि जीनर हमारा काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले, और मैंने आपको बताया था जैकपॉट फार्मूला है, अगर कोई वैल्यू इनमें से मिसिंग होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले से हम वो वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? फिर वी एल क्या बन जाता है? वी एल हमेशा पैरेलल, मैंने आपको अभी भी क्वेश्चंस कराए थे काफ़ी सारे क्लैम्पर्स के, क्लिपर के, तो आपने देखा पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो जहाँ वी एल निकल नहीं पा रहा है तो वहाँ पे वी एल यहाँ से लेते हैं। जो वी जेड होता है वही हमारा वी एल होता है। तो वी जेड तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, तो यहाँ पे जैसे वी इन नहीं है तो हमारे पास वी एल क्या हो जाएगा? जो वी जेड है वो वी एल हो जाएगा। आर एल और आर एस क्वेश्चन में गिवन होंगे तो हम क्या निकाल पाएंगे? वी इन निकाल पाएंगे। ये होता है जैकपॉट फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए स्टेप नंबर 1, फाइंड वी एल बाय इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इससे हमने वी एल को फाइंड आउट कर लिया, कुछ ना कुछ वी एल आ गया। अब जब कंपैरिजन वी एल का किससे करना है आपने? इस वी जेड से करना है। तो या तो ये जो वी एल आया है ये इस वैल्यू से छोटा होगा या इस वैल्यू से बड़ा होगा। देखिए कंपेयर फाइंड वी एल विद गिवन वी जेड। हमें कंपेयर किसका करना है? फाइंड वी एल का कंपैरिजन गिवन वी जेड के साथ करना है। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ वी एल लेस देन वी जेड
सेकंड कंडीशन है इफ़ वी एल ग्रेटर देन इक्वल टू वी जेड। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखिए क्या होगी, अगर वी एल फाइंड वी एल, अगर हमारा फाइंड वी एल गिवन वी जेड से कम आता है तो जीनर काम नहीं करेगा। ठीक है, फाइंड वी एल अगर गिवन वी जेड से कम आता है तो जीनर काम नहीं करेगा और जीनर यहाँ से हट जाएगा। जब जीनर यहाँ से हट गया तो आई जेड कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। इट विल बी रिमूव एंड आई जेड इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आई एस इक्वल टू आई एल कैसे हुआ वो आगे बताऊंगी आपको। एंड वैल्यू ऑफ वी एल, फिर हमें जब वी जेड तो यहाँ से हट गया ना, अब पैरेलल में तो कोई शो नहीं हो रहा, वी एल के पैरेलल में ही तो सेम होती है। जब यहाँ से हट गया तो वी एल क्या माना जाएगा, वी एल होगा जो फॉर्मूले से निकल के वैल्यू आई है वो वी एल होगी अब। एंड द वैल्यू ऑफ वी एल इज़ फाइंड आउट वी एल। ठीक है, जो इक्वेशन 1 से निकल के आई है, क्योंकि वहाँ से वी जेड हट गया, अगर वी जेड जुड़ा हुआ होता तो वी एल इक्वल टू वी जेड होता। जब वी जेड वहाँ से हट जाएगा तो इस फॉर्मूले से जो वी एल निकल के आएगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगी या लोड वोल्टेज होगी। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन कहती है अगर फाइंड आउट, ये क्या है, फाइंड वी एल है और ये क्या है, गिवन वी जेड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जो हमने वी एल निकाला है वो गिवन वी जेड से ज़्यादा आता है, तो जीनर काम करेगा और हमारा जीनर जुड़ा रहेगा। उस कंडीशन में वी एल क्या होगा, फिर फाइंड आउट वाले वी एल का कोई काम नहीं रह जाएगा। इस कंडीशन में जो वी एल होगा वो वी जेड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वायर जुड़ा हुआ है वी जेड वाला। जब वी जेड वाला वायर जुड़ा है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो वी जेड वाली जो वोल्टेज होगी वही वी एल पे आ जाएगी। ठीक है, ये होगा। अब मैंने आपको कुछ बताया था, इनपुट वैरी करेगा, लोड वैरी करेगा, तो वो क्या है। पहली कंडीशन है जब दोनों में से कुछ भी वैरी नहीं कर रहा, बोथ आर फिक्स्ड, यानी कि वी इन भी फिक्स्ड है और हमारा आर एल भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमें इस सर्किट में देखिए क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, वी इन दिख रहा है, वी जेड दिख रहा है, आर एल दिख रहा है, आर एल के साथ आई एल करंट दिख रही है, वी जेड के साथ आई जेड करंट दिख रही है और आर एस रजिस्टेंस के साथ हमारी आई एस करंट शो हो रही है। हमेशा यही सर्किट होगा, इस सर्किट के अलावा कोई दूसरा सर्किट पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमें इसमें वैल्यूज़ निकालनी है, आई जेड क्या होगी, आई एस क्या होगी, आई एल क्या होगी। तो सबसे पहले उसके लिए करंट इक्वेशन फार्मूला होता है जीनर एज अ रेगुलेटर के अंदर। आप सबने सुना होगा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं आई एस करंट आ रही है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। जो आई एस करंट है वही वाली करंट सेम आई जेड है। क्यों, क्योंकि दोनों करंट सीरीज़ में हैं। ठीक है, तो हमारा इनकमिंग करंट का फॉर्मूला बना आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, आई एस हमारी टोटल करंट है इनकमिंग और आई जेड आई एल बाहर की तरफ जा रही हैं इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, नाउ अब हमें देखिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आई एल बताओ क्या होगा। आई एल तो तभी निकालोगे ना इस फॉर्मूले से जब तुम्हें आई एस और आई जेड पता होगा। बेसिकली आई जेड या तो दिया हुआ होता है, उसके बाद आई एस और आई एल निकाला जाता है। अगर आई जेड पूछा जाए तो हमें आई एस पता होना चाहिए और आई एल पता होना चाहिए। तो आई एस के वी एल से निकलता है, आई एल भी के वी एल से निकलता है। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम नाउ फाइंड आई एस बाय के वी एल। तो आई एस आपको इस लूप में दिख रही है ना यहाँ पे, तो के वी एल लगाना शुरू करिए। ये है प्लस, ये है माइनस, यहाँ से चलना शुरू किया हमने, प्लस वी इन माइनस आई एस इंटू आर एस। यहाँ पे देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, के वी एल लगाना है। अगर आई जेड के साथ कोई रेजिस्टेंस होता तो आई जेड इंटू आर जेड होता, नहीं है तो आगे वी जेड वाली वोल्टेज ली जाएगी सिंपल। तो वी इन प्लस साइन माइनस आई एस इंटू आर एस माइनस वी जेड वापस जहाँ से चले थे इक्वल टू ज़ीरो। यही किया है मैंने, देखो वी इन माइनस आई एस आर एस माइनस वी जेड इक्वल टू ज़ीरो। निकालना है हमें यहाँ से आई एस, तो आई एस मैंने बाहर ले लिया, तो वी इन माइनस वी जेड आर एस अपॉन में चला जाएगा। ये आ गई हमारी आई एस की वैल्यू, जो आगे तक हर क्वेश्चन में यूज़ होगी। ये है फिक्स्ड हो गया है फॉर्मूला आई एस के लिए। अब क्या बचा, आई एल निकालना बचा। देखिए आई एल कैसे निकलेगी, आई एल सबसे सिंपल है, यहाँ पे क्या है वी एल, और वी एल का फॉर्मूला क्या होता है आई एल इंटू आर एल। निकालना है आई एल, तो आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एल अपॉन आर एल। ये देखो आई एल इक्वल टू क्या हो गया हमारा वी एल अपॉन आर एल। ठीक है,
अब हमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, डायोड की वोल्टेज पावर क्या होगी, या पावर क्या होगी डायोड के क्रॉस। तो पावर का फॉर्मूला होता है पी जेड इक्वल टू जेड फॉर जीनर पावर इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड। ठीक है, वी जेड क्वेश्चन में दिया होता है, आई जेड हम निकालते हैं तो वहाँ से हमारी पावर आ जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में है आपका, जब अभी तक था कोई भी वैरी नहीं कर रहा है, अब क्या कंडीशन है, इफ़ बोथ विल वैरी वी इन एंड आर एल। तो वेरिएशन के साइन आ गए, ये देखिए वेरिएशन का मतलब है वी इन की मिनिमम वैल्यू गिवन होगी, वी इन की मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी, आर एल की मिनिमम वैल्यू गिवन होगी, आर एल की मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, जब वी इन मिनिमम होगा तो हमारा आई एस भी मिनिमम होगा, और जब वी इन मैक्सिमम होगा तो आई एस भी मैक्सिमम होगा। भाई वी इन से ही तो आई एस करंट फ्लो कर रहा है, जैसे अगर वी इन कम होगा तो आई एस भी कम होगा, वी इन ज़्यादा होगा तो आई एस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब देखो करंट इक्वेशन निकालनी है हमें, आई एस इक्वल टू, ये आप सबने अभी भी देखा, आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होता है। 2 बार लिखा मैंने इस इक्वेशन को, आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। मैंने आपको क्या बताया, आई एस करंट और आई जेड करंट सेम है क्योंकि ये सीरीज़ में है, सीरीज़ में करंट सेम होती हैं। आई जेड और आई एल करंट दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और यहाँ वेरिएशन आ रहा है तो तीनों करंट पे वेरिएशन आएगा, तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम आई जेड पे पुट कर लिया। आई जेड मिनिमम होगी या आई जेड मैक्सिमम होगी, रेगुलेट तो यही कर रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आई एस और आई जेड सेम होती हैं, अगर आई जेड मिनिमम होगी तो आई एस भी मिनिमम होगी, और अगर आई जेड मैक्सिमम होगी तो हमारी आई एस भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब आता है आई एल की बारी। अब ये दोनों मैंने आपको कैसे बताया था सर्किट में, पैरेलल हैं आई जेड और आई एल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमारा ये अपोजिट ही होगा। अगर आई जेड मिनिमम है तो आई एल कैसी होगी, मैक्सिमम, और आई जेड मैक्सिमम है तो आई एल कैसी होगी, मिनिमम। ये होगा वेरिएशन के साइन। अब जैसे हमने आई एस निकाला था, नाउ फाइंड आई एस मिनिमम एंड आई एस मैक्सिमम। कैसे निकलेगा बताओ। तो आई एस का फॉर्मूला फिक्स्ड है, मैंने आपको क्या बताया वो तो आ चुका। आई एस इक्वल टू क्या था, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस। ठीक है, कब आई एस मिनिमम आएगी, आई एस मिनिमम कब है, मैंने आपको बताया आई एस मिनिमम कब है, जब वी इन की मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो वी इन की क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, आई एस मैक्सिमम कब होगा, जब वी इन हमारा मैक्सिमम होगा, तो वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस। कभी कभी क्वेश्चंस में एक ही आर एस गिवन होता है, आर एस मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, तो जब हमारा एक ही आर एस गिवन होगा तो हम सिंगल आर एस लेके यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो कभी कभी कि आर एस मिनिमम भी गिवन है और आर एस मैक्सिमम, इफ़ गिवन आर एस मिनिमम एंड आर एस मैक्सिमम, तो उस कंडीशन में देखिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला कभी भी अब आई एस का चेंज नहीं होगा। आई एस मिनिमम इक्वल टू वी इन मिनिमम माइनस वी जेड अपॉन आर एस। आई एस मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, वी इन मैक्सिमम माइनस वी जेड अपॉन आर एस। अब आप सबको पता है आई और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और आई एस मिनिमम निकालना है तो कौन सा रेजिस्टेंस लिया जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि दोनों इन्वर्सली होते हैं। मैक्सिमम करंट निकालनी है तो आर एस कैसा लिया जाएगा, मिनिमम। ये किसकी बात हो गई, आई एस की। अब क्या बचा, फाइंड आई एल। तो आई एल मिनिमम और आई एल मैक्सिमम, वी एल अपॉन, ये अगर करंट मिनिमम है तो आर एल कैसा होगा, ज़्यादा होगा, करंट अगर ज़्यादा है तो आर एल कैसा होगा, कम होगा। ये क्या आ गई हमारी करंट और मतलब मिनिमम करंट लोड और मिनिमम करंट आई एस और मिनिमम आई एस मैक्सिमम, आई एल मिनिमम और आई एल मैक्सिमम,
ये फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं, इनके अलावा ज़ीनर में कोई और दूसरा फार्मूला यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, जैसे हमें इस फार्मूले में पुट करना है आई जेड मिनिमम आई जेड मैक्सिमम, यहाँ से आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में आई जेड मैक्सिमम गिवन होता है बट आई जेड मिनिमम नहीं होता, तो मैं एक नोट लिख रही हूँ यहाँ पे, इफ़ आई जेड मिनिमम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, लेट assume आई जेड मिनिमम इक्वल टू 0। अगर 0 मिली एम्पियर दिया तो मिली एम्पियर ले लेना, एम्पियर में दिए हैं बाकी करंट तो एम्पियर ले लेना। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, आई जेड मिनिमम को हमेशा 0 एज्यूम करके चलना, जहाँ अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, अगला पॉइंट है, मैंने आपको सारी कंडीशंस करा दी, व्हेन फिक्स्ड वी आई और आर एल वेरी। अब हमारी इनपुट वैल्यू फिक्स्ड हो गई है, आर एल वेरी कर रही है। जब इनपुट फिक्स्ड हो गया इसका मतलब आई आर फिक्स्ड हो जाएगा, आई आर फिक्स्ड हो जाएगा और आई एल क्या करेगा, वेरी करेगा। बट आई जेड को तो वेरी करना ही करना है, तो करंट इक्वेशन क्या हो जाएंगी, देखिए करंट इक्वेशन सेम है ये, आई आर इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, आई आर इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। आई आर फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब है कि वी इन वेरी नहीं कर रहा तो आई आर भी वेरी नहीं करेगा, तो आई आर पे कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं आया। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम के साइन किस पे लगाने हैं, आई एल पे लगाने हैं। तो आपने पहले क्या किया, आई जेड पे साइन लगा लिए मैक्सिमम और मिनिमम के, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर आई जेड ज़्यादा होगा तो आई एल कम होगा, अगर आई जेड कम होगा तो आई एल ज़्यादा होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन है, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो आपको क्वेश्चन रीड करके ही पता चलेगा। क्वेश्चन बिना रीड किए आप नहीं जान पाएंगे कि हमें कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है। फार्मूले यही हैं, आपने देखा इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, सेम है, बस यहाँ पे वी इन अगर कांस्टेंट हो गए तो आई आर से मिनिमम मैक्सिमम के साइन हट चुके। ठीक है, और आई आर का फॉर्मूला, आई आर मतलब आई एस ही है, यहाँ पे मैंने पहले आपको आई एस बता दिया, तो ये आई एस ही है। आई एस का फॉर्मूला क्या होता है, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस। ठीक है, ये हो गया। और आई एल मिनिमम आई एल मैक्सिमम कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आई एल मैक्सिमम का फॉर्मूला अभी अभी बताया है, वी एल अपॉन आर एल, आई एल का वी एल अपॉन आर एल। मैक्सिमम कब होगी, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, करंट मिनिमम कब होगी, जब हमारा रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अब क्या हो गया है हमारा, फिक्स्ड तो आर एल हो गया, वी इन वेरी करने लग गया है। जो वी इन वेरी करेगा इसका मतलब जो आई एस करंट है ये भी वेरी करेगी, और आर एल फिक्स्ड इसका मतलब आई एल वेरी नहीं करेगी। तो यही देखो, अब इस पे वेरिएशन के साइन किस पे आ गए, आर पे आ गए, मतलब आई एस पे आ गए, है ना। साइन वेरिएशन के किस पे आ गए, हमारे आई एस पे आ गए, और आई एल देखिए फिक्स्ड हो गया, आई एल पे साइन नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया, हमें चाहे आई एल पे साइन लगाने हो मिनिमम मैक्सिमम के, आई एस पे लगाने हो, सबसे पहले हम आई जेड पे लगाएंगे। तो आई जेड को मैंने एक बार मिनिमम कर दिया, आई जेड को मैंने एक बार मैक्सिमम कर दिया। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आई जेड और आई एल तो अपोजिट होती हैं, बट आई एस और आई जेड हमेशा सेम होती हैं। ठीक है, तो आई जेड अगर कम है तो आई एस भी कम होगा, आई जेड अगर ज़्यादा है तो आई एस भी ज़्यादा होगा। फॉर्मूला सेम है जो आपको अभी अभी मैंने लिखवाए थे, ये रहे वो फॉर्मूले हमारे। आई एस मिनिमम निकालने के लिए वी इन मिनिमम माइनस वी जेड अपॉन आर एस होता है, आई एस मैक्सिमम निकालने के लिए वी इन मैक्सिमम माइनस वी जेड अपॉन आर एस होता है। इफ़ गिवन आर एस मिनिमम और आर एस मैक्सिमम दिया है तो हम यहाँ पे अगर करंट मिनिमम है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, अगर करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। कभी कभी आपसे रेजिस्टेंस भी पूछ लेता है निकालने के लिए, तो इनको स्वैप कर दीजिएगा, आर की जगह आई कर दीजिएगा, आई की जगह आर कर दीजिएगा। ये हैं फॉर्मूले
जीनर डायोड एज अ रेगुलेटर सॉल्व करने के लिए। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले आप इन फॉर्मूलों से गो थ्रू हो जाइए, फिर हम 3-4 तरह के क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड जीनर डायोड के। थैंक यू। Hello friends, please like, subscribe, share and comment the video and press the bell icon.